हेलो, नमस्कार बच्चों। आपका जीन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेंद्र आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 11th का चैप्टर है और यूनिट 14। जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय रसायन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और पर्यावरणीय रसायन किसे कहते हैं। तो पर्यावरणीय रसायन किसे कहते हैं? तो हमारे वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को हम पर्यावरणीय रसायन कहते हैं। जैसे पर्यावरण में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की उत्पत्ति और उनके प्रभाव, जिसे हम पर्यावरणीय रसायन कहते हैं। पर्यावरणीय रसायन हमारे वातावरण में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन को पर्यावरणीय रसायन कहते हैं। जैसे पर्यावरण में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की उत्पत्ति और उसके प्रभाव। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक, पर्यावरणीय रसायन किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जैविक घटक किसे कहते हैं। जैविक घटक, ठीक। जैविक घटक की बात करें तो पादप, जंतु और मनुष्य जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा टॉपिक है अजैविक घटक। अजैविक घटक पर्यावरण में उपस्थित भौतिक कारक जैसे तापमान, वायु इत्यादि आपके अजैविक घटक कहलाते हैं, जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। वातावरण में उपस्थित भौतिक कारक जैसे वायु, तापमान, वर्षा इत्यादि अजैविक घटक कहलाते हैं आपका अगला टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण की बात करें तो हमारे वातावरण में उत्पन्न होने वाले हानिकारक पदार्थ जो जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होते हैं, अर्थात हानिकारक होते हैं, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। हमारे वातावरण में उत्पन्न हानिकारक पदार्थ जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। फिफ्थ है आपका प्रदूषक। प्रदूषक ऐसे पदार्थ जिनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, अर्थात जीव जंतुओं के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। प्रदूषक वे पदार्थ जो पर्यावरण में आवश्यक मात्रा से अधिक हो जाते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए जीव जंतुओं के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उसे हम प्रदूषक कहते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इत्यादि, जिसे हम प्रदूषक कहते हैं। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आपका आता है दूषक। दूषक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ यह प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। दूषक की बात कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं और ये बिना नष्ट किए जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, अर्थात उन्हें मार भी देते हैं, अर्थात ये विषैले प्रकृति के होते हैं, जिन्हें हम दूषक कहते हैं। जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, जो भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें इसका स्राव हुआ था यूनियन कार्बाइड द्वारा, इसका टैंक रिलीज हुआ जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था, जिससे कई हजारों व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो उस गैस का नाम है मेथिल आइसोसाइनेट।
जिसका सूत्र है CH3NCO। ये जहरीली गैस है जिससे कई व्यक्तियों की मौत हुई थी, जो भोपाल गैस कांड था जिसमें इसका शराब हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे ठोस, द्रव और गैस प्रदूषण। तो ठोस प्रदूषक वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में होते हैं, जो भूमि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उन्हें ठोस प्रदूषक कहते हैं। जैसे कूड़ा, राख, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि। द्रव प्रदूषक वे पदार्थ जो द्रवावस्था में होते हैं, जो जल और भूमि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम द्रव प्रदूषक कहते हैं। जैसे आपका मल अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, यानी मल अपशिष्ट जो कि जानवरों का होता है, इंसानों का होता है, और औद्योगिक अपशिष्ट यानी उद्योग से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ जो जल में मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से जल प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है गैस प्रदूषक, वे पदार्थ जो हवा को प्रदूषित करते हैं, उन्हें हम गैस प्रदूषक कहते हैं। जैसे गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है अगला, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। मतलब अर्थात वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से या सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, अपघटित कर दिए जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सब्जियों के अनुपयोगी भाग इत्यादि। अर्थात कहें ऐसे उत्पाद जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कर दिया जाता है, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं या जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। 9 है आपका अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। वे पदार्थ, अजैविक निम्नीकरणीय प्रदूषक की बात है, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किए जाते, जिनको नष्ट होने में कई वर्षों का समय लगता है, अर्थात ये जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, पॉलीथीन, कांच, भारी धातुएं जैसे लेड इत्यादि। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन हाउस ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, तो हमारे वातावरण में CO2 मीथेन की मात्रा बढ़ने से, इन गैसों की मात्रा बढ़ने से वातावरण में सूर्य से आने वाली जो किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं, उन किरणों को CO2 और मीथेन गैस के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का क्रमिक धीरे धीरे तापमान वृद्धि होने लगती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। एक बार इसका और देखते हैं, एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। पर्यावरणीय रसायन किसे कहते हैं, यानी
वातावरण में होने वाली रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन को पर्यावरणीय रसायन कहते हैं, जैसे पर्यावरण में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की उत्पत्ति और इसके प्रभाव। दूसरा जैविक घटक, पादप और जंतुओं को जैविक घटक कहते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अजैविक घटक जैसे भौतिक कारक, हवा, तापमान, जल इत्यादि जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जिन्हें अजैविक घटक कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण में होने वाले हानिकारक पदार्थों की पर्यावरण में होने वाले हानिकारक पदार्थ जो कि जीव जंतु पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं या इनके लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें प्रदूषण कहते हैं, उसे प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक वे पदार्थ जो जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इत्यादि। फिर दूषक वे पदार्थ जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। यह प्रदूषक जीव जंतुओं के लिए विषैले या जहरीले होते हैं, जिससे जीव जंतुओं की मौत भी हो सकती है, जिन्हें हम दूषक कहते हैं, जैसे मेथिल आइसोसाइनेट। ये गैस है, जहरीली गैस है, जिसका श्राप भोपाल गैस कांड में हुआ था, जिससे कई हजारों व्यक्तियों की मौत हो गई थी। अगला टॉपिक है ठोस द्रव गैस प्रदूषक। ठोस प्रदूषक वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो भूमि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे कचरा है, राख है, औद्योगिक अपशिष्ट है। द्रव वे पदार्थ जो जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे आपका मल अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट। गैस प्रदूषक वे पदार्थ जो हवा प्रदूषण या वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम गैस प्रदूषक कहते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वे पदार्थ जो प्रकृति में सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं, जैसे सब्जियों का अनुपयोगी भाग इत्यादि। अजैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किए जाते, जिनको नष्ट होने में कई वर्षों तक का समय लगता है, जो जीव जंतु के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ प्रदूषक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, डीडीटी इत्यादि। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? पर्यावरण में CO2 और मीथेन की अधिक मात्रा होने से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणें जो CO2 और मीथेन गैस के द्वारा रोक लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अभी मैं इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहूँगा। अगली वाली वीडियो में आगे के टॉपिक हैं वो कवर किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो